शंभु हर हर महादेव। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र एस्ट्रो विकास भारद्वाज। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की 2.5 साल की ढैया पर। शनि की ढैया सुनते ही एक भय का माहौल बनता है लोगों के अंदर, क्योंकि प्राय लोगों को ये लगता है कि ढैया बुरा ही रिजल्ट देती है, बट ऐसा नहीं है। शनि की ढैया जब भी आती है तो आपके जीवन में एक बदलाव को लेकर आती है। शनि महाराज कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं, क्योंकि उनको ग्रहों को न्यायाधीश बोला जाता है। तो आपके जीवन में क्या ढैया परेशानी लेके आई है या कुछ गहरी शिक्षा देने के लिए आई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं किनको शनि की ढैया चल रही है और किनको नहीं। हम ये इस बर्थ चार्ट से जानेंगे। वर्तमान में इन दो राशियों को ढैया चल रही है। अब आप कैसे जानेंगे कि आपकी ढैया है या नहीं? तो आपकी जो जन्म राशि है, जैसे आपकी जन्म राशि सिंह है, जन्म राशि आपकी सिंह हुई, तो सिंह से 8वां यानी गोचर, आज गोचर में शनि मीन राशि में है वर्तमान में। तो सिंह से मीन राशि तक गिनेंगे, 8वीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मीन राशि में तो आपको ढैया है। धनु, धनु राशि, धनु से चौथी राशि मीन राशि पड़ती है, जिसमें मैंने आपको बताया गोचर में आज वर्तमान में शनि मीन राशि में चल रहे हैं। तो धनु से चौथी 1 2 3 4, ये भी ढैया है। तो हमने पाया सिंह और धनु राशि को ढैया चल रही है, इसके अलावा किसी को ढैया नहीं है। और ये आप देखें अपनी जन्म राशि से, जिसे चंद्र राशि भी कहा जाता है। शनि के कुछ सकारात्मक पहलू हैं और कुछ नकारात्मक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम बात करेंगे सबसे पहले नकारात्मक पहलू पे शनि के। नंबर 1, मानसिक दबाव। शनि की ढैया जब आरंभ होती है तो व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है। यह सबसे पहला उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, कामकाज में रुकावटें। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रुकते हैं, तो उनके जो गति होती है बहुत स्लो होती है, धीमी गति से चलते हैं। तो धीमी गति से जो भी रिजल्ट देंगे वो धीरे धीरे देंगे, थोड़ा सा अवरोध के साथ देते हैं, जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है और परेशानी में इधर से उधर पूछना शुरू कर देता है ज्योतिषों में। जब मेरा कंसर्न है कि आप धैर्य से समझें पहले सारी सिचुएशन को। तीसरी बात करें हम परिवार में तनाव।
तनाव और असहमति। परिवार में तनाव हो जाता है। अक्सर ये पाया गया है ढैया में आपस में बैर बढ़ना और किसी एक सलाह पर सभी परिवार के व्यक्तियों का एक ना होना। आलस्य, काम में आलस्य, दैनिक कामों में आप आलस्य करने लगेंगे और हर काम को आप टालने लगेंगे कल पर, जो कि ठीक नहीं है। और दूसरा, कामों में मन न लगना, यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। धन में अस्थिरता, कमी और आर्थिक परेशानियां। स्थिरता, धन में स्थिरता आ जाती है और आय में रुकावटें ज्यादा आती हैं, जिसकी वजह से परेशानी महसूस होती है। ये एक मेन कारण है शनि के ढैया का। अब बात करें हम सकारात्मक पहलू की शनि के। ये तो नकारात्मक पहलू थे। कर्म पर ध्यान, व्यक्ति, क्योंकि शनि कर्मशील और कर्म प्रधान ग्रह है, तो जब जुड़ते हैं तो एक मजबूत इंसान को कर्म करने का आदी बनाते हैं। न्याय और धर्म, आध्यात्मिक, न्यायप्रिय इंसान होता है, सोच समझ के डिसीजन ले लेता है। आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुझान होता है, क्योंकि उसको परेशानियां ज्यादा महसूस होती हैं, कहीं रास्ता नहीं दिखता तो वो भगवान की शरण में जाना शुरू कर देता है। लॉन्ग टर्म सफलता, अगर कामों को के जो रिजल्ट होते हैं वो देरी से देते हैं, बट जो भी रिजल्ट देते हैं शनि महाराज अंत में वो एक लंबी अवधि के लिए सफलता का रिजल्ट देते हैं। ये अक्सर पाया गया है। सत्य मार्ग, सत्य मार्ग की तरफ इंसान का रुझान ज्यादा पड़ता है, धर्म में आस्था ज्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बदलाव आता है। मेहनत का परिणाम सकारात्मक देते हैं शनि महाराज, हमेशा ये बात याद रखिएगा। ये पॉजिटिव थे सकारात्मक पहलू। अब बात करें शनि के उपायों की। तो उपाय इस प्रकार हैं जो आप शनि के ढैया में कर सकते हैं। नंबर 1, सरसों के तेल का दीपक। शनि मंदिर, या पीपल का पेड़ की जड़ के पास जलाएं संध्या काल। शनि मंत्र ओम शम
शनिश्चराय नमः। शाम के समय संध्या काल में कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट करें। काले वस्त्र, तिल काले, जूते चप्पल काले, दान दे सकते हैं। शनिवार को काले चने बनाकर शनिदेव को भोग लगाएं। लगाएं और प्रसाद बतौर बांटें। आठ मुखी रुद्राक्ष लोहे में या चांदी में काले धागे में गले में डालें। ये उपाय हैं जिनको आप करके शनि की पीड़ा को कम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। फिर अंत में यही बोलना चाहूंगा, शनि अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सबसे ज्यादा रहने वाले, ज्योतिष के हिसाब से सबसे ज्यादा जो समय आपके जीवन का कार्यकाल बीतता है वो शनि के पीरियड में बीतता है। जैसे कि 19 साल की विषोंतरी महादशा होती है, नंबर 1। उसी के अंदर हर दशाओं के अंदर जितने भी नवग्रह हैं, हर विषोंतरी दशा में शनि की अंतरदशाएं आती हैं, नंबर 2। नंबर 3, साढ़े साती काल में 2.5 साल की ढैया, 2.5 साल में, यानी कि आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा शनि के पीरियड में रहते हैं। इसीलिए अपने अंदर सुधार लाएं, बदलाव लाएं, शनि को नेगेटिव ना समझें। वो आपके जीवन में सफलताएं भी लाता है, आपको निखारने भी आता है, आपको मेहनती बनाने भी आता है। आपकी जन्म पत्रिका में शनि कैसा है और वो क्या परिणामों को दे रहा है, ये जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र नंबर है 9999359635। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आपसे विनम्र अनुरोध, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट जरूर बताएं अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, और कुछ उलझने या सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। दीजिए इजाजत, अगले वीडियो के लिए। शंभू हर हर महादेव। हर